गर्मियों का मौसम और खीरा। सलाद में तो हम सब इसे खाते ही हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये मामूली सा दिखने वाला खीरा असल में कितना कुछ छुपाए बैठा है? आज हम इसी साधारण से खीरे के पीछे छुपे जबरदस्त राज और इसके शक्तिशाली फायदों को समझेंगे। सोचिए जरा, 95% खीरा लगभग पूरा का पूरा पानी ही है। और यही, जी हाँ, यही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है जो इसके इतने सारे फायदों की वजह बनता है। तो चलिए आज खीरे की पूरी कहानी को समझते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखेंगे इसके सुपर पावर्स यानी फायदे, फिर इसकी कमजोरियों पर भी नजर डालेंगे। इसके बाद बात होगी इसे इस्तेमाल करने के सबसे बेस्ट तरीके की, और आखिर में उन सवालों के जवाब जो अक्सर हमारे मन में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खीरे के सुपर पावर्स की। और ये फायदे सिर्फ कोई कही सुनी बातें नहीं हैं, नहीं, इनके पीछे मॉडर्न साइंस की स्टडीज भी हैं और हजारों साल पुराना आयुर्वेद का ज्ञान भी। अब जैसा कि हमने देखा, खीरे में 95% पानी है और ऊपर से इसकी तासीर ठंडी होती है। बस यही कॉम्बिनेशन इसे गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए, मतलब तरोताज़ा रखने के लिए एकदम परफेक्ट बना देता है। तो हाइड्रेशन से होता क्या है? अरे ये सिर्फ प्यास बुझाने से कहीं ज्यादा है। ये शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, जिससे लू लगने का यानी हीट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। साथ ही ये बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। और स्किन के लिए तो ये जैसे अंदर से मॉइस्चराइजर का काम करता है, उसे बिल्कुल नर्म और मुलायम रखता है। सीधी सी बात है, गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने का ये एक नेचुरल तरीका है। खीरा सिर्फ पानी का खजाना नहीं है, ये हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी एक बहुत अच्छा दोस्त है। और ये कैसे काम करता है, ये आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ही नज़रियों से समझना दिलचस्प है। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से इसकी जो ठंडी तासीर है ना, वो शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को, जिसे पित्त दोष कहते हैं, उसे शांत करती है। नतीजा, एसिडिटी और गैस जैसी दिक्कतों में आराम मिलता है। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो इसमें फाइबर खूब होता है, जो कब्ज की छुट्टी कर देता है और पाचन को एकदम स्मूथ रखता है। पानी और पाचन के बाद अब आते हैं दिल और खून के स्वास्थ्य पर। यकीन मानिए, खीरा यहां भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, खासकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और खून को साफ रखने में। हाँ, तो ये स्लाइड बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तरफ है पोटेशियम, जो खीरे में भरपूर मिलता है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, और दूसरी तरफ है सोडियम यानी नमक, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो खीरा क्या करता है, ये अपने पोटेशियम से सोडियम के असर को बैलेंस करता है, मतलब शरीर में एक नेचुरल संतुलन बनाने का काम करता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। खीरे में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जीरो बिल्कुल नहीं होते, बल्कि ये खून को हल्का सा पतला करने में भी मदद कर सकता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हमारे दिल पर जोर कम पड़ता है। अच्छा, जो लोग अपने वजन को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हैं या वजन कम करने की सोच रहे हैं, उनके लिए तो खीरा किसी वरदान से कम नहीं है। तो सवाल यह है कि ये वजन घटाने में मदद करता कैसे है? सिंपल है। पहली बात, इसमें कैलोरीज ना के बराबर होती हैं। दूसरी बात, इसमें पानी और फाइबर इतना ज्यादा होता है कि थोड़ा सा खाने पर ही पेट भरा भरा लगता है। अब सोचिए, अगर खाना खाने से पहले एक प्लेट खीरे का सलाद खा लिया जाए तो जाहिर है कि खाना कम खाया जाएगा। बस यही है इसका सीक्रेट। हाँ, अब इतना पानी पानी सुनकर ये मत सोच लीजिएगा कि इसमें और कुछ है ही नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सच तो ये है कि खीरा पोषक तत्वों का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, इसमें क्या क्या है। विटामिन के, जो हमारी हड्डियों के लिए और खून का थक्का जमाने के लिए ज़रूरी है। विटामिन सी, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और तो और पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी इसमें अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो फायदे तो हमने बहुत जान लिए, लेकिन एक पूरी और सच्ची तस्वीर के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। मतलब खीरे से जुड़ी कुछ सावधानियों और इसके संभावित साइड इफ़ेक्ट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो खीरा ज़्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है, जैसे स्किन पर रैश होना या सूजन आना। और आयुर्वेद के मुताबिक जिन लोगों के शरीर की प्रकृति वात या कफ वाली है, उन्हें इसे थोड़ा संभल कर, मतलब कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने से कुछ लोगों में शरीर में भारीपन, बलगम बनने या फिर पाचन के धीमे पड़ने जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए अब ये जानते हैं कि खीरे का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए इसे खाने का सबसे सही तरीका और सही समय क्या है। आयुर्वेद का एक बहुत सिंपल सा नियम है, खीरा दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं। क्यों? क्योंकि रात में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है।
और दिन में भी जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे के बीच। इस समय हमारे पेट की जो पाचन शक्ति है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो सबसे ज्यादा तेज होती है। तो खीरे जैसी कच्ची चीजें आसानी से पच जाती हैं। तो अब आखिर में कुछ ऐसे आम सवालों के जवाब जानते हैं जो खीरे को लेकर अक्सर लोगों के मन में उठते हैं। पहला और सबसे कॉमन सवाल, अगर खीरा कड़वा निकल जाए तो क्या उसे खाना सेफ है? देखिए, खीरे में जो कड़वाहट आती है वो कुकुरबिटैसिन नाम के एक नेचुरल केमिकल की वजह से आती है। अब वैसे तो ये बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो तो ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है, टॉक्सिक हो सकता है। तो सीधी सी बात है, अपनी सेफ्टी के लिए अगर खीरा जरा सा भी कड़वा लगे तो उसे खाना नहीं चाहिए, उसे फेंक देना ही सबसे अच्छा है। और दूसरा सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, खीरे को छीलकर खाएं या छिलके के साथ? तो इसका जवाब ये है कि खीरे के ज़्यादातर जो पोषक तत्व हैं जैसे फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स वो उसके छिलके में ही होते हैं। तो अगर हेल्थ के नज़रिए से देखें तो खीरे को अच्छी तरह धोकर बिना छीले खाना ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन हाँ, अगर किसी को छिलका पसंद नहीं है या पचता नहीं है तो उसे छीलकर खाने में भी कोई बुराई नहीं है। तो खीरे के बारे में हमने कितना कुछ जान लिया है ना। ये कमाल की सब्जी बिल्कुल साधारण सी दिखती है, लेकिन इसके फायदे कितने जबरदस्त हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस सिंपल से सुपर फूड को हम सब अपने रोज की जिंदगी में, अपनी हेल्थ रूटीन में और बेहतर तरीके से कैसे शामिल कर सकते हैं।